आज का विषय है प्रेम से समझौता। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं कि प्रेम से जो समझौता है वास्तव में वह सर्वोपरि समझौता है। दुनिया के जितने भी समझौते किए जाते हैं उन समझौते में ये हो सकता है किसी का फायदा और किसी का नुकसान हो, ये संभावना है, या दोनों का ही फायदा हो, ये हो सकता है। लेकिन जो प्रेम का समझौता है उसमें सर्व को फायदा ही फायदा होता है, दोनों को ही फायदा होता है, समझौता करने वाले को और समझौता जिसके साथ किया जा रहा है उसको भी, दोनों को ही फायदा है। और समझौतों में संभावना है कि दोनों को फायदा हो, लेकिन ये भी संभावना है कि एक को नुकसान भी हो। लेकिन प्रेम के समझौते में घाटे का सौदा नहीं है, फायदा ही फायदा है, सफलता ही सफलता है, असफलता का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए जहां आवश्यकता है प्रेम के समझौते की वहां अवश्य कर लेना चाहिए। प्रेम से समझौते की जो जरूरत है वो सभी को है, उसे अवश्य करना चाहिए, उसमें कभी इनकार नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रेम से जिसने समझौता कर लिया जीवन में, वास्तव में उसने देखा जाए तो उसने अपने जीवन के साथ समझौता किया हुआ है। और जब जीवन और प्रेम दोनों एक होकर के रहेंगे तो वास्तव में जीवन सफल होगा। समझौते का मतलब ये नहीं होता है, एक अभिप्राय ये भी निकाला जाता है, एक अर्थ ये भी निकाला जाता है कि जो कार्य आप करना नहीं चाहते हैं फिर भी आप समझौता कर रहे हैं, वो समझौते की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ समझौते की बात कर रहे हैं जिससे और ज्यादा आपकी घनिष्ठता हो जाए, और ज्यादा आपकी उससे सहमति हो जाए, और ज्यादा लगाव हो जाए, उस समझौते की बात करें तो प्रेम से आपका लगाव हो, प्रेम से आपका समझौता हो। आपने देखा होगा बिजनेस में, किसी और चीजों में, जब कोई अपने से और बड़े के साथ समझौता कर लेता है तो उसका अस्तित्व और बढ़ जाता है, ऐसा मान करके समझौता किया जाता है। इसी प्रकार से या आप देखते एक देश दूसरे देश के साथ समझौते करते हैं, इसी प्रकार से आप ये देखेंगे कि आप प्रेम से समझौता कर रहे हैं। किसके साथ समझौता कर रहे हैं? किसी व्यक्ति के साथ समझौता नहीं कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं? आप स्वयं प्रेम के साथ समझौता कर रहे हैं। इस बात को समझने की आवश्यकता है। और प्रेम से समझौते में क्या होगा? आपको भी फायदा है और किसको फायदा है? प्रेम को भी फायदा है, क्योंकि प्रेम को जीवन चाहिए और जीवन को प्रेम चाहिए। इसलिए प्रेम की समझौते की बात है। पीछे जैसे हमने आज चर्चा की कि समझौते में किसी एक को फायदा या नुकसान होता है, वो सांसारिक विषय था। सांसारिक बात है कि हाँ, समझौता जो सांसारिक किया जाता है उसमें कभी दोनों को फायदा होता है, कभी एक को नुकसान भी होता है, एक को फायदा होता है। लेकिन आप किसके साथ समझौता करने जा रहे हैं ये देखने की आवश्यकता है, ये समझने की जरूरत है। किसी व्यक्ति के साथ नहीं, बल्कि स्वयं प्रेम के साथ आप समझौता करने जा रहे हैं। तो किससे समझौता आपको करना है? प्रेम से समझौता। जिसने प्रेम के साथ समझौता कर लिया वास्तव में उसने सबसे बड़ा समझौता किया है, क्योंकि प्रेम सर्वोपरि है, सर्वोच्च है, सबसे महान है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ज्यादा ताकतवर है, शक्तिशाली है। प्रेम सबसे ज्यादा विशाल है, प्रेम सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। तो देखिए, उसके साथ समझौता कर लेना यानी अपने अस्तित्व को और ऊंचा उठाना है। या दूसरे शब्दों में कहें तो ये उचित होगा, प्रेम से समझौते का मतलब है कि अपने अस्तित्व से समझौता कर लिया आपने, कि आप अपने अस्तित्व को और ऊंचा उठाना चाह रहे हैं। प्रेम से ऊंचा न आज तक कोई हुआ है, न कभी कोई होगा। कोई भी गुण, कोई भी विशेषता प्रेम से ऊंची नहीं होती है, क्योंकि प्रेम के कारण ही सर्व विशेषताओं का जन्म होता है। सर्व विशेषताओं की जननी है प्रेम, ये कह दे तो ज्यादा उचित होगा। प्रेम के कारण ही दया, क्षमा, कृपा, ये सारी चीजें जन्म लेती हैं। प्रेम के कारण ही पूरे विश्व के प्रति, पूरे ब्रह्मांड के प्रति जो भाव मनुष्य को पैदा होता है वो प्रेमवश होता है। उनके कल्याण का भाव, मानवता के प्रति कल्याण का भाव, प्रकृति के प्रति कल्याण का भाव जो मनुष्य के मन में आता है
वो किस कारण से आता है? वो प्रेम के कारण आता है और कोई कारण नहीं। इसलिए इस वास्तविकता को, इस सत्य को स्वीकार करने की आवश्यकता है। किस चीज की? कि प्रेम की वास्तविकता को स्वीकार कर लेना है, कि प्रेम से समझौता कर लेना है। किससे? प्रेम से। प्रेम आपके अस्तित्व का हिस्सा था, आज भी आपके अस्तित्व का हिस्सा है और सदा काल आपके अस्तित्व का हिस्सा होकर के रहेगा। प्रेम न कभी आपसे अलग हुआ है और न कभी अलग होगा। हाँ, वो बात अलग है, इंसान भ्रमवश प्रेम की अनदेखी करता है, वो बात अलग। भ्रम के कारण उसकी अनदेखी कर दिया, वो विषय अलग है। लेकिन प्रेम से समझौता था, प्रेम से समझौता है और सदा प्रेम से समझौता आपका कायम रहेगा। ये कभी टूट नहीं सकता है, ये वास्तविकता है। लेकिन यदि आप प्रैक्टिकल जीवन में आप इसका अनुभव करेंगे तो उसका लाभ ले सकेंगे, इसलिए ये आवश्यक है। आज का विषय इसीलिए ही रखा गया। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहें। आज का विषय है प्रेम से समझौता। आपका जीवन और प्रेम दोनों एक होकर के रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। आपके जीवन में प्रेम हो, आपके संबंधों में प्रेम हो, आपके जीवन के हर पार्ट में प्रेम हो, हर संबंध में प्रेम हो, आपका जीवन ही प्रेममय हो, हर समय प्रेम ही प्रेम हो, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।